तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये इन डेप्थ एग्जाम रिवीजन मॉड्यूल। ये विश्लेषण प्रजनन स्वास्थ्य, जनसंख्या नियंत्रण और गर्भ निरोधक तरीकों पर आधारित है। दिए गए स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए इन कॉन्सेप्ट्स को कुछ इस तरह स्ट्रक्चर किया गया है कि परीक्षा के वक्त एक एक तथ्य बिल्कुल आसानी से याद आ जाए। रिवीजन को फास्ट और इफेक्टिव बनाने के लिए इस पूरे विषय को 6 क्लियर सेक्शंस में बांटा गया है। जनसंख्या विस्फोट और नियंत्रण, प्राकृतिक और बैरियर विधि, अंतःगर्भाशय युक्ति, रासायनिक विधि और इम्प्लांट्स, शल्यक्रिया और आखिर में एमटीपी। इस तरह के क्रमबद्ध अप्रोच से दिमाग में एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बन जाता है। पहला सेक्शन है जनसंख्या विस्फोट और नियंत्रण। किसी भी समस्या के समाधान पर बात करने से पहले उसकी जड़ और उसके आसपास के सामाजिक वातावरण को समझना सबसे जरूरी कदम होता है। अगर सीधे कारणों पर नजर डालें तो मुख्य रूप से बेहतर जीवन दशाएं और एडवांस्ड स्वास्थ्य सुविधाएं सबसे ऊपर आती हैं। इसके साथ ही मृत्यु दर में आई कमी और, जो थोड़ा हैरान करने वाला लग सकता है, जन्म दर में आई कमी को भी नोट्स में स्पष्ट रूप से लिस्ट किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इन बिंदुओं को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होगा, लेकिन समाधान सिर्फ एक दिशा से नहीं आता। ये उपाय मेडिकल जागरूकता से शुरू होकर सामाजिक पहल तक जाते हैं, जैसे गर्भ निरोधक गोलियों के फायदे बताना, हम दो हमारे दो जैसे नारों का प्रचार करना और सबसे बढ़कर समाज को शिक्षित करना और बाल विवाह को पूरी तरह से रोकना। ये सभी कदम एक साथ मिलकर ही प्रभावी नतीजे देते हैं। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, प्राकृतिक और बैरियर विधि। ये गर्भ निरोधक के वो वास्तविक तरीके हैं जो मुख्यतः सही टाइमिंग और भौतिक रुकावटों यानी फिजिकल ब्लॉक्स पर काम करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्राकृतिक तरीकों के टाइम फ्रेम्स को बिल्कुल कंठस्थ कर लेना चाहिए। आवधिक संयम के लिए मासिक चक्र के 10वें से 17वें दिन की विंडोज सबसे क्रूशल होती है। उसी तरह स्तनपान अनावर्तन के केस में प्रसव के बाद 4 से 6 महीने का एग्जैक्ट टाइम ब्रैकेट दिया गया है। इन नंबर्स को ध्यान में रखना काफी जरूरी है। बैरियर मेथड्स में सबसे बड़ा डिस्टिंक्शन सिंगल यूज और रीयूजेबल आइटम्स के बीच का है। नोट्स विशेष रूप से स्पष्ट करते हैं कि कॉन्डम्स सिंगल यूज होते हैं, जबकि डायफ्राम और गर्भाशयी टोपी जैसे डिवाइसेस रीयूजेबल हैं। ये पुनः उपयोग वाला कीवर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का फेवरेट टारगेट होता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, अंतःगर्भाशयी युक्ति या आईयूडी। परीक्षाओं में ये एक हाईली टेस्टेड एरिया है और इसके 3 स्पेसिफिक एक्शन मैकेनिज्म्स होते हैं। आईयूडीज की टैक्सोनॉमी एकदम क्लियर होनी चाहिए। पहला है औषधि रहित, जिसका क्लासिक एग्जाम्पल लिप्स लूप है। दूसरा तांबा मोचक यानी कॉपर वेरिएंट्स जैसे मल्टीलोड 375, जो सीधे शुक्राणुओं को नष्ट करते हैं। और तीसरा है हार्मोन मोचक, जो ऐसी कंडीशन क्रिएट करते हैं कि भ्रूण का इम्प्लांटेशन या रोपण ही असफल हो जाए। इन तीनों के अलग अलग फंक्शन याद रखना लाजमी है। सेक्शन 4, रासायनिक विधि और इम्प्लांट्स। इस कैटेगरी में मेनली ओरल पिल्स और इंजेक्टेबल हार्मोन्स पर फोकस किया गया है। रोजाना ली जाने वाली ओरल पिल्स के कुछ मुख्य उदाहरणों में माला डी, सहेली और माला एन शामिल हैं। यहाँ पर एक बहुत ही स्पेसिफिक डिटेल दी गई है कि माला एन का डेवलपमेंट CDRI देहरादून में हुआ था। रिवीजन करते वक्त ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स डायरेक्ट मार्क्स दिलवाते हैं। इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स का बेसिक केमिकल प्रिंसिपल बिल्कुल सिंपल सा है। इनमें या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन का इस्तेमाल होता है या फिर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों के एक संयोजन या कॉम्बिनेशन का। बस यही इनकी वर्किंग का कोर बेसिस है। अब चलते हैं सेक्शन 5 पर, शल्यक्रिया या सर्जिकल मेथड्स। ये परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन के तरीके हैं जो महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए उपलब्ध हैं। एनाटॉमी के आधार पर इन दोनों का फर्क समझना सबसे जरूरी है। वसेक्टमी पुरुषों में शुक्रवाहिका यानी वास डिफरेंस को टारगेट करती है और दूसरी तरफ ट्यूबेक्टमी महिलाओं में अंडवाहिनी यानी फेलोपियन ट्यूब्स पर की जाती है। विजुअल मेमोरी किसी भी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सॉलिड कर देती है। एनाटॉमिकल डायग्राम्स के जरिए वास डिफरेंस और फेलोपियन ट्यूब्स के उन सर्जिकल ब्लॉकेजेस को क्लियर कट मैपिंग के साथ देखा जा सकता है। इन विजुअल क्यूज को दिमाग में बिठा लेने से डेफिनेशंस लिखना बहुत आसान हो जाता है। आखिरी सेक्शन है नंबर 6, MTP या गर्भ का चिकित्सीय समापन। इसमें मेडिकल टर्मिनेशन के स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स और लीगल पहलुओं को कवर किया गया है। स्टडी नोट्स MTP की एक बहुत ही सटीक और प्रिसाइज परिभाषा देते हैं।
इसके मुताबिक गर्भ का समय पूरा होने से पहले शल्यक्रिया के जरिए भ्रूण को इंटेंशनल रूप से नष्ट करने की प्रक्रिया को ही एमटीपी कहा जाता है। एक हिस्टोरिकल फैक्ट जो रिवीजन लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी पर होना चाहिए वो है साल 1971। ये वही साल है जब भारत सरकार ने पहली बार एमटीपी को कानूनी स्वीकृति दी थी। डेट्स पर बनने वाले प्रश्नों के लिए ये वर्ष बिल्कुल नहीं भूलना है। तो इस पूरे रिवीजन मॉड्यूल को रैप अप करते हुए एक आखिरी सवाल पर विचार करना चाहिए। आज डिस्कस किए गए ये तमाम मेडिकल सॉल्यूशंस शुरू में बताई गई सामाजिक जागरूकता की रणनीतियों के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं? क्योंकि सच तो यह है कि मेडिकल एडवांसमेंट्स और सोसाइटल एजुकेशन जब एक साथ मिलते हैं तभी ग्राउंड लेवल पर असल बदलाव आता है। इसके साथ ही ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। रिवीजन जारी रखने के लिए शुभकामनाएं।